जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान श्री रामचंद्र की कृपा आप सभी पर बने रहे। आप सब लोग बहुत मेहनत करो, अच्छी सफलता प्राप्त करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेशन को शेयर कर देना है। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या होता है कि आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों का भी सपोर्ट हमको चाहिए। यदि आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अपने फैमिली के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, अपडेट प्रोवाइड करा सकूं, जितना भी हो सके आपके लिए मेहनत कर सकूं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं बोले हैं कि सर जो टॉपर्स नोट है इस टाइम में बहुत ज़्यादा ऐड चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रचार चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो आपको बनाना कि टॉप ऑफ नोट कैसी है, बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। तो हम एक एक चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि आपको टॉप ऑफ नोट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किन स्टूडेंट को लेनी चाहिए। तो एक एक चीज़ को हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको लाइक कर देना है और आपको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। इसके साथ आपको जो एक छोटा सा बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो जाए। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आज के सेशन में देखिए ये 4 बुक हैं, ठीक है, 4 बुक हैं यहाँ पे। वो टॉप ऑफ नोट हिंदी मीडियम है, नया संस्करण है, ठीक है, 2024 का है, ठीक है, हाँ जुलाई 2024 का संस्करण है, नया है, ठीक है। तो ये 4 बुक हैं, 4 बुक 1059 रुपये की पड़ चुकी हैं, घर तक आ चुका है, यानी पोस्ट ऑफिस तक आ चुका है। तो ठीक है, मतलब यूं कहे कि घर तक आ चुका है, ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो आ चुके। अब हम इसके बारे में रिव्यू बताने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत का सामान्य ज्ञान, ठीक है। भारत का सामान्य ज्ञान आपको पता होगा कि एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे नंबर, उसमें से अच्छे नंबर क्या है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं भारत का जो सामान्य ज्ञान है, ठीक है, टॉप ऑफ नोट्स है, ठीक है। भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल में 11 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर एनटीपीसी को कवर किया है, जो भी ये टॉप ऑफ नोट्स है पर्टिकुलर एनटीपीसी को ही कवर किया है। भारत के भूगोल में टॉपिक का मैं थोड़ा सा नाम बता दे रहा हूँ। भारत की स्थिति और विस्तार, भारत के भौगोलिक प्रदेश, भारत का अपवाह तंत्र, नदियाँ जैसे हैं, भारत की जलवायु, जैव विविधता, संरक्षण, प्रमुख फसलें और फसल पैटर्न, भारत के खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत के प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन, विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण तत्व, यानी 11 चैप्टर दिया हुआ है। टोटल जो है पेजेस की बात करूं तो 70 पेज हो चुके हैं भारत के भूगोल में। इसके बाद भारत का इतिहास है, इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में देखिए 28 जो चैप्टर हैं, भारतीय संविधान में 28 चैप्टर हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में 10 चैप्टर हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अन्य सामान्य ज्ञान से मतलब है आज ये जो ट्रेंड है, तो देखिए नया बदल चुका है। आज की जो ट्रेंड है, तो इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान में, जैसे कि इतिहास, कला एवं संस्कृत से मतलब 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद राजनीति व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विषय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विषय, ठीक है। इसके बाद अर्थव्यवस्था, भूगोल एवं पर्यावरण, ठीक है, विज्ञान, खेलकूद, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं व्यक्तित्व, समसामयिक विषय, ठीक है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा जोर देके बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके साथ ही डिजिटल भी है, इसमें बारकोड भी प्रयोग है, ठीक है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पे दिया बारकोड, ठीक है। ये अन्य सामान्य ज्ञान पे बारकोड दिया है, ठीक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, डिटेल है, ठीक है। देखिए अब हम कंटेंट की बात करते हैं इसमें। देखिए तो ये इसमें जो कंटेंट है पार्टिकुलर एनटीपीसी के लिए बनाया हुआ कंटेंट है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो इसको डिजाइन किया गया है टॉपर्स नोट्स में, ठीक है। प्राइस थोड़ी सी महंगी है, ठीक है, हाँ आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें बताया गया है, और हर एक चीजें हैं, आपको जितना चाहिए तो हर एक चीजें सफिशियंट है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी पेजेस की बात कर लेते हैं। तो पेजेस की बात करते हैं तो टोटल इसमें पेजेस हैं 272 पेजेस हैं। देखिए इसमें पेज की जो संख्या है 272 है। पार्टिकुलर रेलवे के एनटीपीसी के लिए बहुत बेहतरीन बुक है। इसमें वही क्वेश्चन उठाए जो डायरेक्ट उठ के आते हैं, ठीक है। साथ में हिंदी मीडियम, याद रखना हिंदी मीडियम है ये, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, इम्पोर्टेंट बुक है। इम्पोर्टेंट कैसे प्यारे बच्चों की, जैसा कि आप लोग नए तरीके से आप पढ़ रहे हो, कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, या फिर आप नए स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल भी जीरो है, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट बुक साबित होगी। क्या है कि अब जब दूसरी आप बुक पढ़ने जाओगे तो बहुत ही मोटी मिलती है, लेकिन जो ये बुक डिजाइन किया हुआ है, ये एनटीपीसी ने इम्पोर्टेंट बुक
है। किस लिए? क्योंकि इसमें PYQ के साथ भी इंपॉर्टेंट किया गया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, ठीक है, मतलब जो चाहिए होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है कि जो नए बच्चे होते हैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उनको टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बेहतरीन बुक है, देखिए, ठीक है, पतली थोड़ी सी बुक है, ठीक है। और इसकी मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो मैं 5 में से 4 रेटिंग इसमें दूंगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से कंटेंट इसमें डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ आप देख सकते हो मैप भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, मैप से भी समझाया हुआ है। और थोड़ी सी कॉस्टली है आपको, ठीक है, 1059 रुपये आपको कॉस्टली थोड़ा सा पड़ जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बुक है, सामान्य ज्ञान की बहुत अच्छी बुक मुझे लगी है, ठीक है। आपको भी पता होगा यदि सिलेक्शन लेना है तो विज्ञान साइंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप SSC देखोगे, ठीक है, बैंकिंग देखोगे तो इतना साइंस का थोड़ा सा योगदान नहीं रहता है जितना कि आपका साइंस में योगदान रेलवे में रहता है। रेलवे का कोई भी पेपर हो, साइंस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी LP का एग्जाम आने वाला है, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो साइंस भी बहुत बेहतर बुक है। आइए हम बात करते हैं साइंस में, देखते हैं। देखिए, साइंस को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया है, जैसे कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स को अलग थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। इसमें 13 अध्याय हैं। कौन कौन से हैं? भौतिक राशियां, गति एवं बल, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, द्रव्य, ताप एवं तापमापी, ऊष्मा, इसे हीट बोलते हैं, ऊष्मागतिकी, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व, मशीन, सौरमंडल, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी आविष्कार एवं, ठीक है। तो यानी ये हमारा भौतिक है। रसायन की बात करते हैं, द्रव्य यानी धातु, अधातु एवं इनके प्रमुख यौगिक हैं। इसके साथ साथ पदार्थों की अवस्था, आवर्त सारणी, परमाणु संरचना, रासायनिक बंध अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण विलयन है। इसके साथ साथ बहुलक है, पॉलीमर, बहुलक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव जीवन में रसायन, ये हो गया अपना कम्पिटिटिव। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में 16 टॉपिक है, ठीक है, 16 टॉपिक है ओवरऑल। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, आप देख सकते हैं। हाँ, आप लोग को शायद थोड़ी सी पतली बुकें हैं, ठीक है। मैं ये बता दूं कि देखिए बुक पतली है थोड़ी सी, पर कंटेंट बेहतरीन तरीके से कंटेंट डिजाइन किया हुआ है। इसके साथ साथ क्या है, आपको डिजाइन भी, यानी आपका जो मैपिंग है, मैपिंग बहुत बेहतरीन तरीके से दी हुई है, ठीक है। इसमें हम ओवरऑल पेजेस की बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो पेज हैं, तो 1 सेकंड, ये कंप्यूटर का अलग दे दिया है इसमें। हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। देखिए पर्टिकुलर NTPC के लिए, हाँ, अंडर ग्रेजुएट के लिए तो और बेहतरीन बुक है, ठीक है। थोड़ी सी पतली जरूर बुकें हैं। तो इसके अलावा यदि आप CGL वगैरह की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा इनमें क्या है, कम आपको हो सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर 1 लाइनर भी दिया है, सामान्य विज्ञान में कंप्यूटर 1 लाइनर। इसमें से 1 लाइनर आपको मैं बात कर लेता हूं। तो कितने क्वेश्चन हैं? 567 क्वेश्चन है। किसके? कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 लाइनर 567 क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं साइंस की बात कर लेता हूं तो 169 क्वेश्चन, 169 पेज साइंस में है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है, बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और खासतौर पर उन्हीं टॉपिक को लिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आप क्या है, वही प्रश्नों को लिया है जो बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो इसको मैं 5 से 5 टोटल में 5 से मैं ये बोलूँ कि इसमें मैं 3 रेटिंग देता हूँ, ठीक है, 3 आउट ऑफ 5, ठीक है। 5 में से 3 रेटिंग इसको देता हूँ साइंस को। क्यों? क्योंकि साइंस में थोड़ी सी डीप नहीं देता, थोड़ी सी पतली बुक है, थोड़ी सी और मोटी होती तो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि आपको जानते हो कि साइंस बहुत ही डीप में पूछता है, ठीक है। अब वो ऐसा तो टाइम बिल्कुल नहीं रहा है कि साइंस एकदम नॉर्मल पूछेगा, 10वीं 12वीं का लेवल का पूछेगा, थोड़ा सा डीप में भी जाता है, ठीक है। तो बेहतरीन बुक है, आप भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जितनी भी सारे बुक केवल पर्टिकुलर NTPC है, रेलवे के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है। क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ी सी पतली ज़्यादा है, महंगी तो है लेकिन पतली है। ये वही विद्यार्थी लें जो क्या है एकदम बिल्कुल से नए हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, नए हैं, तो वो विद्यार्थी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें खास तौर पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ की बात करते हैं। देखो मैथ में थोड़ी सी नाइंसाफी उन्होंने कर दिया है, बहुत ही पतली बुक कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत थोड़ी सी हमको बहुत बुरा लगा, ठीक है। देखो पतली बुक है मैथ की, बहुत ही पतली बुक थोड़ी सी कर दिया। आइए देखते हैं, ठीक है। तो मैथ में जो कंटेंट में बात करूं तो टोटल जो टॉपिक है तो 22 यानी 22 टॉपिक है यहाँ पे देखिए। और 22 टॉपिक में टोटल मैं पेज की बातें करता हूं तो टोटल पेज है 116 पेज हैं, देखिए 116 पेज हैं, ठीक है। हाँ 116 पेज है, आप देख सकते हैं। इसमें सारा डिजिटल भी है, ठीक है, आप डिजिटल भी है, स्कैन करके भी आप देख सकते हो। जो भी आपको यदि कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो रहा तो आप क्या स्कैन करके उसको देख सकते हैं, फटाफट डिजिटल बुक है। लेकिन थोड़ी सी मुझे इसमें यही कमी लगी कि थोड़ा सा क्या है, बहुत थोड़ी सी पतली है। आपको भी पता होगा कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पूरे नंबर मिलते हैं, यदि आप सही करते हो तो पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है।
लेकिन थोड़ी सी पतली बुक है, कहीं ना कहीं पतली बुक है। लेकिन हाँ, मैथ में इसमें इन्होंने क्या किया है एनटीपीसी को लेके कि केवल और केवल क्या है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चन लिए गए इनमें, ठीक है, इसलिए ये पतली बुक है, क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कर लेता हूँ, एक बार थोड़ा सा क्या है विषय की सूची में बता देता हूँ। संख्या पद्धति, सरलीकरण, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक व महत्तम समावर्तक, ठीक है, करनी व घातांक है, प्रतिशत परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, बट्टा है, ठीक है, अनुपात समानुपात है, ठीक है, मिश्रण एलिगेशन है, औसत है, समय और कार्य है, चाल समय और दूरी है, नाव और धारा है, पाइप और टंकी है, साझेदारी है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बीज गणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि 22 टॉपिक दिया हुआ है, 22 चैप्टर दिए हुए हैं और कितनी पतली बुक है आप देख सकते हैं। टोटल ओवरऑल जो पेजेस की बात करें मात्र 116 पेज हैं, तो मुझे इसमें थोड़ी सी निराशा हो रही है। आपने मैं तो इसमें थोड़ी सी निराशा हो रही है। इन्होंने केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, ठीक है, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नंबर सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, तो नंबर सिस्टम में भी जितने आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो उतने कॉन्सेप्ट भी नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको मैथ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको दिक्कत जा सकती है, ठीक है। तो यदि कोई नया विद्यार्थी है, कम समय है, ठीक है, और चाहते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको मिल सके तो वो पढ़ सकता है। बाकी रिवीजन जो है, रिवीजन दूसरे यानी आपको जितना प्रैक्टिस है दूसरे से आप कर सकते हो या मॉक टेस्ट लगा सकते हो इसके साथ साथ। तो ये बहुत बुक पतली बुक है, इसमें मैं 5 से 2 रेटिंग दे रहा हूँ, 2 रेटिंग दे रहा हूँ। क्यों सर इतनी रेटिंग क्यों कम? क्योंकि देखिए बहुत ही पतली बुक है, जितना चाहिए उतना नहीं है इसमें, ये खास बात है इसमें, ठीक है, जितना चाहिए उतना नहीं है। अब आप ये सोच सकते हो कि 22 चैप्टर है, इसमें से मात्र 116 पेजेस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हालांकि डिजाइन बेहतरीन तरीके से किया और कमी नहीं है, बट थोड़ी सी पतली कम है। सभी बुकें हैं जितने हैं वो सभी पतली हैं, लेकिन मैं मैथ की बात करूं तो मैथ को इतनी पतली नहीं होनी चाहिए थी, ये बातें हैं। चलो ठीक है, साइंस और ये अपना विज्ञान ये तो थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, बढ़िया बुक थी। लेकिन जो मैथ है, मैथ में मुझे निराशा खुद ही फील हुआ। मैंने मैथ को देखा तो बहुत ही निराशा फील हुआ मेरे को, क्योंकि देखिए जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज को लेके ही आप देख सकते हैं कि 1-2 पेज में इसको खत्म कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं निराशा इसमें फील हो रहा है, ठीक है। तो सो आप यदि बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं और इसको आप कॉन्सेप्ट पे पढ़ने के बाद क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो केवल और केवल इसमें जो टॉपर्स नोट है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया है, फोकस किया है, और कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो वो थोड़ा सा इसमें रह गया है, ठीक है। फाइनली और लास्ट जो है हमारी रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग, आइए रीजनिंग पे भी हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में जो टोटल चैप्टर हैं वो भी 26 चैप्टर हैं। देखिए 26 चैप्टर है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण है, श्रृंखला, कूट भाषा परीक्षण, सदृशता, वर्गीकरण, दिशा दूरी है, रक्त संबंध है, क्रम और रैंकिंग है, घड़ी, बैठक व्यवस्था और कैलेंडर, गणितीय संक्रियाएं, वेन आरेख, न्याय निगमन, पासा, लुप्त पदों का भरना, पहेली, परीक्षण, निर्णय एवं समस्या समाधान, कथन और निष्कर्ष, दर्पण, प्रतिबिंब, आकृति, सादृश्य, आकृति वर्गीकरण, इसके साथ साथ आपका आकृति निर्माण, आकृतियों की गणना, अपूर्ण आकृति को पूरा करना, ये आपके 26 चैप्टर हैं। और यही बात मैं बात करता हूँ टोटल पेजेस की बात करते हैं, तो टोटल पेजेस 115 पेज है इसमें। देखिए तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसकी पर्टिकुलर मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग ठीक बुक है। क्यों सर ठीक बुक है? हाँ, इसमें एक चीज की बहुत ही ज्यादा कमी है, जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही कम दिया हुआ, बहुत ही कम दिया हुआ, केवल और केवल कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या करना है, इन बुकों को पढ़ने यदि आप लेना चाह रहे हैं तो इनको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा सा बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। जैसे कि देखिए पहला जो चैप्टर है कि अल्फाबेट टेस्ट दिया हुआ, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। तो इसमें 1-2 पेज में खत्म कर दिया है। और प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस में केवल और केवल 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है, पतली बुक है, ठीक है। तो यही है, ठीक है। और बाकी जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया कॉन्सेप्ट दी हुई, हर एक चीज को बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। तो कुछ तो दम होगा, ताकि इतना महंगी 1000 रुपए की मिल रही है बुक, ये चीजें, ठीक है। अब थोड़ी कमियां क्या है, तो देखो सबसे पहले कमी ये है कि इसमें कम प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरी कमी ये है कि ये देखिए, ये तो नहीं कह सकते पर्टिकुलर रेलवे के लिए, तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं अदर एग्जाम के लिए, कि रेलवे के लिए है तो ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कहीं ना कहीं पतली है। और मैथ और रीजनिंग ये थोड़ी सी दिक्कत है। चलो ठीक है, रीजनिंग पे चल जाता है, रीजनिंग में कॉन्सेप्ट है, चल जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस हम अदर एग्जाम से टेस्ट टीच लगा सकते हैं, ले सकते हैं, किसी को उसका लगा सकते हैं। लेकिन जो मैथ में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे निराशा देखने को मिली है इसमें, क्योंकि बहुत ही कम पेजेस हैं। आपको भी पता है कि मैथ थोड़ी सी इतने फार्मूले ही हो जाते हैं मैथ में, कि बहुत ज़्यादा फार्मूले हो जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। अब देखिए मैं सजेशन क्या देता हूँ, यदि आप बिल्कुल नए कुछ भी नहीं पढ़े हैं और आपको लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली चीज़ें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो आप बुक ले सकते हैं। और यदि आपको डिटेल में पढ़ना है, रेलवे के अलावा भी यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या किसी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकुलर रेलवे के लिए ही ये बुक बनाई गई है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप एकदम बिल्कुल नए हैं तो आप इसको ले सकते हैं, थोड़ी सी महंगी और कॉस्टली हो सकती है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं रिकमेंडेड यही करूँगा कि आप इसको, यदि आपके पास पैसे हैं तो आप ले लीजिए, लेकिन आपके पास यदि पैसे ज़्यादा नहीं है तो आप एक क्या काम कर सकते हैं, आप किसी न किसी का आप पेड कोर्स ले सकते हैं, उसमें से आप खुद का नोट्स बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप देखिए पढ़ेंगे तो वो तो ठीक है, टाइम जाएगा, बढ़िया है, लेकिन आपको ये चाहिए कि हमको सर कुछ गाइडेंस में मिल जाए, ठीक है, और कंटिन्यू मिल जाए, तो आप फिर पेड कोर्स ले सकते हैं। और यदि आपके पास पैसा है तो फिर आप पेड कोर्स और साथ में इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं रीजनिंग को देता हूँ 5 में से 3 रेटिंग देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बढ़िया थे, लेकिन इसमें क्या है, सवाल बहुत कम दिए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि सेशन को आप लोग शेयर कर दो। लाइक नहीं करते हो यार, मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुखी फील करवा देते हो आप लोग। तो लाइक तो कर सकते हो, बटन दबाने में, क्लिक करने में क्या जाता है, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें, ठीक है। और जो भी आपका प्रश्न होगा तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसमें जुड़ जाइए। जो भी क्वेरीज हैं कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।